आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जंगल की खामोशी से निकलकर आज रंगों की खुली दुनिया में कदम रखते, खुले आसमान के नीचे स्वतंत्रता की हवा में एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर भरपूर होली का आनंद लेते, इन चेहरों को देखना सचमुच भावुक कर देने वाला पल था। कभी बंदूक थामने वाले ये हाथ आज गुलाल से रंगे हुए थे, कभी जंगलों में छिपकर रहने वाली जिंदगी आज खुले आसमान के नीचे हंसी और रंगों के बीच नजर आई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में इस बार होली का रंग कुछ अलग ही दिखाई दिया। यहाँ 30 से ज्यादा समर्पित नक्सलियों ने पहली बार खुले मैदान में पुलिस और प्रशासन के साथ होली का त्योहार मनाया। इस खास मौके पर उनके साथ मौजूद थे गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर और जिला कलेक्टर भगवंत सिंह उइके। अधिकारियों ने इन पूर्व नक्सलियों के साथ रंग गुलाल खेलकर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटने के फैसले पर बधाई दी। कभी संघर्ष और भय से भरी जिंदगी जीने वाले इन लोगों के लिए यह होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट गरियाबंद से। रंगों का त्योहार होली आमतौर पर खुशियों, उमंग और मेलजोल का प्रतीक होता है, लेकिन गरियाबंद में इस बार होली का रंग कुछ ज्यादा ही खास था। यहाँ 30 से अधिक समर्पित नक्सलियों ने पहली बार खुले आसमान के नीचे पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाया। कभी बंदूक और बारूद के बीच जिंदगी बिताने वाले ये लोग आज रंग और गुलाल में सराबोर नजर आए। उनके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में उम्मीद थी और दिल में एक नई जिंदगी की शुरुआत का भरोसा भी था। समर्पित नक्सलियों ने पुलिस जवानों के साथ गले मिलकर होली खेली। माहौल में डर नहीं, बल्कि अपनापन और विश्वास नजर आ रहा था। हल्बी गीतों की धुन पर कई पूर्व नक्सली झूमते और थिरकते दिखाई दिए, मानो वर्षों से उनके मन में जमा तनाव और बोझ आज रंगों के साथ धुल गया हो। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर और जिला कलेक्टर भगवंत सिंह उइके भी शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने सभी समर्पित नक्सलियों को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति का उद्देश्य यही है कि जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें पूरा सम्मान और अवसर दिया जाए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भी समर्पित नक्सलियों के साथ रंग खेलकर उन्हें यह एहसास दिलाया कि अब वे अकेले नहीं हैं। पूर्व नक्सलियों ने भी पुलिस और प्रशासन के इस व्यवहार के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले उनकी जिंदगी डर, असुरक्षा और अनिश्चितता से भरी रहती थी। हर दिन यह डर बना रहता था कि अब क्या हो जाए, लेकिन अब आत्मसमर्पण के बाद उन्हें एक नई जिंदगी मिली है, जहां वे खुलकर जी सकते हैं और समाज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में कई समर्पित नक्सलियों ने अपने अनुभव साझा किए। उनमें से एक है सुनील उर्फ सोनू, जो कभी डीवीसी मेंबर रहे और जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज वही सुनील खुले दिल से पुलिस के साथ होली खेलते नजर आए। इसी तरह अंजू, जो डीवीसी की सक्रिय सदस्य रही और जिन पर भी 8 लाख रुपए का इनाम था, उन्होंने भी आत्मसमर्पण के बाद पहली बार इतनी खुली और खुशहाल होली मनाई। इस मौके पर गरियाबंद की एसडीओपी निशा सिन्हा भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विश्वास का माहौल बनता है और जो लोग अब भी जंगलों में हैं, उन्हें भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज में लौटने की प्रेरणा मिलती है। इस रंगों के त्योहार ने सिर्फ चेहरों को ही नहीं रंगा, बल्कि जिंदगी की दिशा भी बदल दी है।
आज यह होली उनके लिए सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि विश्वास, उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई है। आइए सुनते हैं कि समर्पित नक्सलियों ने अपने जीवन की पहली खुली होली को लेकर क्या कहा और पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ इस खास पल को साझा करते हुए क्या संदेश दिया। वहाँ मुश्किल ही था, वहाँ कहाँ होली खेलेंगे जंगल में, तो पूरा पुलिस का गश्ती का डर रहते थे, कभी फायरिंग हो जाएगा, उसका मुश्किल रहते थे। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बाहर आके यहाँ पूर्णवास किया तो ठीक रह रहा है। पहली होली हमारा जंगल से आने के बाद। क्या क्या किया आज? हाँ? आज तो खेले हैं, इधर खाना पीना भी किए, इधर नाश्ता भी बनाए थे कैंटीन में पुलिस वाले भैया। जो साहब लोग से आप डरते थे कि वो लोग आएंगे तो मार देंगे करके, आज उन लोगों के साथ में आप होली मना रहे थे, होली खेल रहे थे, कैसा लगा? हाँ जी, डर तो लगता था, उनको भी लगता था, हमको भी डर लगता था, इसलिए आज उनके साथ मिल हम होली खेल रहे हैं। अभी कोई डर नहीं है, उनको भी नहीं, हमको भी नहीं। आप बाकी नक्सलियों को क्या संदेश देंगे जो अभी भी जंगल में है? उनको, हमारे साथियों लोगों को भी बोलेंगे, अभी समय बच गया, 31 मार्च लास्ट है, आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने हथियार सरकार को सौंप दे। अभी परिस्थितियां नहीं है, बहुत मुश्किल है, सभी लोग आ चुके हैं, कुछ लोग बचे, उनको भी हमारी तरफ से भी विनम्रता से अपील है। क्या लगता है जो 31 मार्च तक के जो नक्सलवाद है वो खत्म हो जाएगा, लग रहा है यार? अभी वो तो हम पक्का तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जितना लोग बचे, अगर वो लोग भी आ जाएंगे, हो सके सशस्त्र आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम तो जंगल में कभी ये होली नहीं माने थे और गांव में भी होते थे, होली का जो त्योहार में हम शामिल नहीं होते थे। बाकी जितना भी त्योहार है उसमें गांव के नजदीक रहने से हम जाते थे और जंगल में ये सब कुछ नहीं होता था सर। कैसा माहौल रहता था होली के? तो होली के दिन वही सर, कब क्या होगा, कैसे होगा, यही हमको रहता था सर। आज तो हम बिंदास खेल रहे हैं, वो एकदम खुशी से। कैसा लगा होली मना के? क्या क्या किए? अच्छा तो लग रहे हैं हमको। हम लोग साहब जी को भी तो टीका लगाए, उन लोगों ने भी हमको टीका लगाए। तो पहले इनसे डर लगता था, इन लोग आपको मारने देखते थे, आप लोग उनको मारने देखते थे, आज उन्हीं के साथ होली खेल रहे थे, कैसा लगा? तो पहले जब जो हम लोग थे हमारे इस अपना हमारे पोजीशन में थे, तो वो लोग पहले हमको दुश्मन थे। अभी हम तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो साधारण जिंदगी जीने के लिए वो लोग भी हमारा दोस्त है। आज होली पहली बार मनाए हैं, कितने बार मना चुके थे, आज पहली बार है कि कैसा लगा? मेरे लाइफ में आज पहली बार है सर। कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा। बाकी जो और नक्सली हैं जो अभी भी जंगल में, उनसे क्या बोलेंगे आप? हाँ, उनको भी हम जब चलन हो गए तो उनको भी हम लोग आह्वान किए थे कि मुख्य धारा में आके सब लोग लौटना है बोल के। वो लोग हम आज भी उनको चाहते हैं कि वो लोग आने सब लोग। कल गरियाबंद जिले में बहुत ही शांतिपूर्ण होली संपन्न होने के पश्चात आज गरियाबंद पुलिस परिवार के द्वारा होली मनाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि गरियाबंद जिले में निवासरत आत्मसमर्पित नक्सली भी होली के अवसर पर जुड़े। पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय के साथ उन्होंने होली खेली और सभी होली खेलकर बहुत प्रसन्न नजर आए। उन्होंने सभी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि जब वो नक्सली जीवन में थे उससे हटकर आज जब पुलिस परिवार के साथ होली खेल रहे हैं तो बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं और इसी उद्देश्य को लेकर ये होली मनाई गई थी। गरियाबंद पुलिस बाकी जो नक्सली हैं उनसे भी अपील करती है कि छत्तीसगढ़ की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं और अधिक से अधिक लोग आत्मसमर्पण करें। मैम, पहले बंदूकों के साय में नक्सलियों को ढूंढा करते थे, आज वो समर्पित होने के बाद साथ में होली खेल रहे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो पुलिस की नीति है और छत्तीसगढ़ सरकार की जो नीति है उससे प्रेरित होकर लोग वापस मेन धारा में, जो नक्सली हैं वो वापस मेन धारा में जुड़ रहे हैं और सभी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। गरियाबंद में मनाई गई यह होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं थी, यह विश्वास की जीत और बदलाव की कहानी भी थी। कभी बंदूक उठाने को मजबूर हुए लोग आज रंगों के जरिए शांति और नई जिंदगी का संदेश दे रहे हैं। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि अगर सही अवसर और सहयोग मिले तो कोई भी व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट सकता है। रंगों की यह होली शायद इन समर्पित नक्सलियों की जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां डर की जगह उम्मीद है और बंदूक की जगह गुलाल। यह खबर हमें भेजी है गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज,
भारत की बात।